आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। समस्त देवियों सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन। ये है आपका अपना चैनल रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। मैं हूं अंकुश कुमार चंद्रशेखर ताम्रकार। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए प्रारंभ करते हैं रेडियो टशन की ज्ञानमयी खेल प्रतियोगिता कौन बनेगा सिकंदर सीजन 3, जो निर्ज्योति फाउंडेशन और रचना मंच यूट्यूब चैनल की स्पॉन्सरशिप में बन गया है। कौन बनेगा जीनियस। तो साथियों, हमारे प्रतियोगियों के लिए बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप पर खिलाए गए एंट्री राउंड में पूछे गए प्रश्नों का जवाब देकर हमें मिले हैं हमारे आज के इस चरण में भाग लेने वाले प्रतिभागी। आइए उन प्रतिभागियों के साथ शुभ आरंभ करते हैं हमारे आज के इस एपिसोड का। ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं राजीव कुमार रफ्तार, पटना बिहार से बोल रहा हूँ। राजीव जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? सर मैंने जस्ट अभी एमए जेएनयू से कंप्लीट किया हिस्ट्री सर। बहुत अच्छी बात है। आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर हिस्ट्री। आपने कहा आपकी रुचि है हिस्ट्री। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम बादशाह कौन था। आपके ऑप्शन है ए बहादुर शाहजहां प्रथम, बी बहादुर शाहजहां द्वितीय, सी मोहम्मद शाह, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। सर मोहम्मद शाह। आपने कहा ऑप्शन सी मोहम्मद शाह। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है रावण के पुत्र अतिकाय का वध किसने किया था। आपके ऑप्शन है ए राम ने, बी लक्ष्मण ने, सी सुग्रीव ने, या फिर डी हनुमान ने। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है दो ऑप्शन, राम ने या फिर लक्ष्मण ने। सर लक्ष्मण ने। आपने कहा लक्ष्मण ने। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है सर्वप्रथम किस बीमारी के लिए वैक्सीन का निर्माण हुआ था। आपके ऑप्शन है ए तपेदिक के लिए, बी मलेरिया के लिए, सी चेचक के लिए, या फिर डी हीमोफीलिया के लिए। आपका समय शुरू होता है अब। सर चेचक। आपने कहा चेचक। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अभी तक आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए हवांगो रिवर, बी यांग तीसी रिवर, सी नीदा फंगयो हाओमा रिवर, या फिर डी वाचू शोइशाओ शोइशी चुंगवन रिवर। आपका समय शुरू होता है अब। सर ए हवांगो। आपने कहा ऑप्शन ए हवांगो रिवर। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपने चारों ही प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। आप हैं क्वार्टर फाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी मैं वैशाली बात कर रही हूँ, एमपी से। वैशाली जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? मेरी रुचि है भारतीय संविधान। आपने कहा आपकी रुचि है भारतीय संविधान। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था। आपके ऑप्शन है
ए 13 दिसंबर 1946, बी 22 जनवरी 1947, सी 22 जुलाई 1947 या फिर डी 29 अगस्त 1947। आपका समय शुरू होता है अब। 29 अगस्त। एक मिनट, ऑप्शन फिर से बोल दीजिए। आपके ऑप्शन हैं 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 22 जुलाई 1947 या फिर 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947। आपने कहा 29 अगस्त 1947। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है रुब अल खाली या फिर रब अल खाली रेगिस्तान किस देश में है। आपके ऑप्शन हैं ए फिजी, बी न्यूजीलैंड, सी सऊदी अरब या फिर डी पाकिस्तान। आपका समय शुरू होता है अब। लाइफलाइन दे दीजिए सर। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है दो ऑप्शन, फिजी या फिर सऊदी अरब। सऊदी अरब। आपने कहा सऊदी अरब। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है एशियन क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय किस देश में है। आपके ऑप्शन हैं ए नेपाल काठमांडू, बी श्रीलंका कोलंबो, सी बांग्लादेश ढाका या फिर डी नई दिल्ली भारत। आपका समय शुरू होता है अब। काठमांडू नहीं, ऑप्शन फिर से बोल दीजिए। आपके ऑप्शन हैं नेपाल काठमांडू, श्रीलंका कोलंबो, बांग्लादेश ढाका या फिर भारत नई दिल्ली। नेपाल। आपने कहा नेपाल काठमांडू। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है श्रीलंका कोलंबो। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? हेलो सर, मैं रमाशंकर बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। रमाशंकर जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? सर मैं पढ़ाई करता हूँ, बीए फर्स्ट ईयर में। बहुत अच्छी बात है। आज के लिए आपकी रुचि क्या है? क्रिकेट। आपने कहा आपकी रुचि है क्रिकेट। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में द प्रिंस ऑफ क्रिकेट के नाम से किन्हें जाना जाता है। आपके ऑप्शन है ए बी डिविलियर्स, बी सचिन तेंदुलकर, सी सौरव गांगुली या फिर डी ब्रायन लारा। आपका समय शुरू होता है अब। सर ब्रायन लारा। आपने कहा ऑप्शन डी ब्रायन लारा। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास संसाधन अर्थात ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्सेज पर बल दिया गया था। आपके ऑप्शन है ए 5वीं, बी 8वीं, सी 9वीं या फिर डी 12वीं। आपका समय शुरू होता है अब। सर 12वीं। आपने कहा 12वीं। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1992 से 1997 के मध्य थी। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया। इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं रोशनी प्रजापति विदिशा से बात कर रही हूँ। रोशनी जी, कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर धार्मिक। आपने कहा आपकी रुचि है धार्मिक। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है किस उपनिषद में 4 आश्रम का वर्णन मिलता है। आपके ऑप्शन है ए
मुंडकोप उपनिषद, बी ज्वाला उपनिषद, सी ब्रह्म उपनिषद या फिर डी विष्णु उपनिषद। आपका समय शुरू होता है अब। ब्रह्म उपनिषद। आपने कहा ब्रह्म उपनिषद। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ज्वाला उपनिषद। इसमें 4 आश्रम का वर्णन किया गया है, जो कि इस प्रकार हैं। पहला है ब्रह्मचार्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानरप्रस्थ और चौथा है संन्यास। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं कृष्ण कुमार बात कर रहा हूँ यूपी से। कृष्ण कुमार जी, आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? सर मैं वर्तमान में ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर मेरी रुचि है दिवस। आपने कहा आपकी रुचि है दिवस। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है राष्ट्रीय समुद्री दिवस अर्थात नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 1 अप्रैल, बी 3 अप्रैल, सी 5 अप्रैल या फिर डी 6 अप्रैल। आपका समय शुरू होता है अब। सर सी 5 अप्रैल। आपने कहा सी 5 अप्रैल। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है एजुकेशन अर्थात शिक्षा किस सूची का विषय है? आपके ऑप्शन है ए राज्य सूची का, बी संघ सूची का, सी समवर्ती सूची का या फिर डी इन तीनों का। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन रिपीट करिए। जी, समवर्ती सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची या फिर तीनों? सर केंद्र सूची। आपने कहा केंद्र सूची। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है समवर्ती सूची। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यस मित्रों, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अभी प्रतिभागी और भी हैं। मिलते हैं पुनः आप सबसे एक छोटे से अंतराल के बाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है निर्ज्योति फाउंडेशन, जो नज़र नहीं नज़रिया रखते हैं, और रचना मंच यूट्यूब चैनल। सबका साथ सबका विकास को सार्थकता प्रदान करने के उद्देश्य से हम निर्ज्योति सारथियों के संचालन में चल पड़ा है भारत का नवोदित प्रगति रथ निर्ज्योति फाउंडेशन। दृष्टिबाधितों व अन्य दिव्यांगों एवं कम आय वर्ग के परिश्रमियों के उत्थान हेतु आशा की एक किरण निर्ज्योति फाउंडेशन, जो नजर नहीं नजरिया रखते हैं आपके सहयोग से। निर्ज्योति फाउंडेशन को आपके द्वारा प्रदान किया गया कोई भी सहयोग आपको आयकर भुगतान में रियायत प्रदान करता है। अधिक जानकारी के लिए एक बार संपर्क अवश्य करें। हमारे संपर्क क्रमांक हैं 80 76 60 68 39 और 90 13 00 39 37। आइए मिलकर बनाएं एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब न कोई जो हल देंगे तो हम सब घर से चल देंगे। हमें न अब दुर्बल समझो, हम दुनिया अब बदल देंगे। उभरते कवियों के दिल की जुबान रचना मंच। हमें YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। प्रिय साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर शेयर कर दीजिए और रेडियो टशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम जुड़ते हैं हमारे आज के अगले प्रतिभागी से।
स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं तुषार उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। तुषार जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर आज के लिए मेरी रुचि है दिवस। आपने कहा आपकी रुचि है दिवस। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 1 अगस्त, बी 2 अगस्त, सी 9 अगस्त या फिर डी 11 अगस्त। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन सी 9 अगस्त। आपने कहा ऑप्शन सी 9 अगस्त। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भारत में कब पारित किया गया था? आपके ऑप्शन है ए 1956, बी 1856, सी 1858 या फिर डी 1872। आपका समय शुरू होता है अब। सर 1856। आपने कहा 1856। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है किस महिला को भारतीय क्रांतिकारियों की माता के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए झांसी की रानी, बी सरोजनी नायडू, सी मैडम बीकाजी कामा या फिर डी इंदिरा गांधी। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन क्या थे? यस सर झांसी की रानी। और आपके ऑप्शन थे झांसी की रानी, सरोजनी नायडू, मैडम भीकाजी कामा या फिर इंदिरा गांधी। सर वो लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं 2 ऑप्शन, सरोजनी नायडू या फिर मैडम भीकाजी कामा। सर मैडम बीकाजी का जो भी ये नाम है। आपने कहा ऑप्शन सी मैडम भीकाजी कामा। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अभी तक आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारत सुधार संघ या फिर इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए 1870, बी 1871, सी 1872 या फिर डी 1873। आपका समय शुरू होता है अब। 1870। आपने कहा 1870। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपने चारों ही प्रश्नों के उत्तर बड़ी मेहनत और समझदारी से दिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। आप हैं क्वार्टर फाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, मैं गोपाल शर्मा बात कर रहा हूँ। गोपाल शर्मा जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आप कहां से बात कर रहे हैं? मैं न्यू दिल्ली से बात कर रहा हूँ। आप वर्तमान में क्या करते हैं? 12th क्लास में स्टडी करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। आज के कार्यक्रम के लिए आपकी रुचि क्या है? रामायण। आपने कहा आपकी रुचि है रामायण। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है हनुमान जी को इच्छा मृत्यु का वरदान किससे मिला था? आपके ऑप्शन है ए ब्रह्मा जी से, बी विष्णु जी से, सी भगवान शिव से या फिर डी भगवान इंद्र से। आपका समय शुरू होता है अब। एक बार लाइफलाइन चाहिए। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं 2 ऑप्शन, भगवान शिव या फिर भगवान इंद्र। भगवान इंद्र। आपने कहा भगवान इंद्र। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है वर्तमान आंकड़ों के अनुसार विश्व की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है ए मैगलेव ट्रेन, बी बुलेट ट्रेन,
सी तेजस ट्रेन या फिर डी वंदे भारत ट्रेन। आपका समय शुरू होता है अब। आपने कहा ऑप्शन ए मैगलेव ट्रेन। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। वर्तमान में यह ट्रेन चाइना की आर्थिक राजधानी संघाई में चल रही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है चीन के वर्तमान संविधान को कब अपनाया गया था। आपके ऑप्शन है ए 1954, बी 1975, सी 1978 या फिर डी 1982। आपका समय शुरू होता है अब। सर 1978। आपने कहा 1978। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 4 दिसंबर 1982 को चीन के संविधान को अपनाया गया था। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। आज के हमारे पहले जीनियस हैं तुषार और दूसरे जीनियस हैं राजीव कुमार। आप दोनों को इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय साथियों, आज के लिए बस इतना ही। हमारी इस प्रतियोगिता के समस्त प्रतिभागियों के लिए रेडियो टशन और निर्ज्योति फाउंडेशन एवं रचना मंच यूट्यूब चैनल अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं कि हमारे समस्त प्रतिभागी मित्र इस प्रतियोगिता ही नहीं अपने जीवन में भी बेहतर मुकाम पर पहुँचे। अब मुझे यानी अंकुश कुमार चंद्रशेखर ताम्रकार को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।